Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting study our fifth chapter. The name of chapter Leaves in our life. Leaves in our life. Leaves means क्या होता है students? Leaves means होता है पत्तियाँ हमारे जीवन में क्या महत्व रखती हैं, यह सब हम इस चैप्टर में समझेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हमारा है वार्म अप में देखते हैं क्या दिया हुआ है. ड्रॉ 2 टाइप्स ऑफ लीव्स यू हैव सीन. तो यहाँ पर आपको 2 टाइप्स लीव्स को ड्रॉ करना है जो आपने देख रखी हों. यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दी हैं. तो आप सभी अपनी अपनी जो भी डिफरेंट टाइप्स की लीव्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स की, वो आपको ड्रॉ करनी है. ओके, आप एज इट इज़ सेम भी ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आपको और भी अलग अलग जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो बना सकते हैं, तो वो भी आप ड्रॉ करें. ओके, compare them with the leaves you friends have drawn. और देन उसके बाद आपको अपनी लिप्स से जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको अपनी लिप्स से कंपेयर कराना है. जैसे कि आप जब भी स्कूल आओगे तो आपको अपनी जो भी लिप्स हैं, पत्तियां हैं जो आपने ड्रॉ की होंगी, वो आप कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे से. जैसे किसने अच्छी ड्रॉ की है, तो वो सब हम मार्क करेंगे उसको. ओके, नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ. देखते हैं क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स. रिंकी लाइक्स टू कलेक्ट फेल्स लीव्स. तो जो रिंकी है उसे बहुत पसंद है, लाइक मीन्स पसंद होना, क्या पसंद है उसको, लीव्स को कलेक्ट करना. वो जो पत्तियाँ जो गिर जाती हैं उन्हें वह इकट्ठा करती है, उन्हें कलेक्ट करती है. सी इज़ fascinated with their shapes, size and texture. तो fascinated means होता है मोहित होना या फिर उससे आकर्षित होना. तो वह आकर्षित होती है, मोहित होती है किसको देखकर, देयर शेप्स, उनका कैसा शेप होता है, किस टाइप की, किस शेप में है. साइज, उनका साइज, वो किस प्रकार से बनी हुई हैं, उनका साइज़ छोटा है, बड़ा है. एंड टेक्सचर, तो वह उसके साइज़, इस पे शेप्स और टेक्सचर को देखकर क्या होती है, बहुत ही आकर्षित होती है, फैसिनेटेड होती है. शी हैज़ मेड एन एल्बम ऑफ लीव्स एंड ग्रो अप देम इन डिफरेंट वेज. तो उसने एक फ़ाइल बना रखी है जो लीव्स रखी हुई, उसमें लीव्स लगा रखी हैं उसने, और उनके बारे में लिखा हुआ है कि जो लीव्स हैं वो कैसे ग्रो अप होती हैं, और किस डिफरेंट टाइप्स की जो भी होती हैं लीव्स, वो उसने अपनी फ़ाइल में रखी हुई हैं. वन गोइंग थ्रो हर एल्बम आरव. तो एक बार क्या होता है कि जो आरव है वो उसकी एल्बम को ले लेता है. लर्न दैट लीव्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आ प्लांट्स. किस लिए लेता है, क्योंकि वो लर्न कर सके जो लीव्स है, पत्तियां है, वो प्लांट्स के, पौधों की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही मुख्य हिस्सा होता है. They are often called kitchen of the plant as they prepare food. तो जो लीव्स होती हैं उन्हें प्लांट्स की क्या कहा जाता है, किचन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, प्रिपेयर फूड. दे प्रिपेयर फूड, क्योंकि प्लांट्स की जो फूड होता है, भोजन होता है, वो पत्तियों के द्वारा ही बनाया जाता है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा. Plants are essential for maintaining the balance in nature. तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, उसमें जो भी बैलेंस, नेचर को बैलेंस करने का, उसको व्यवस्थित करने का वर्क करते हैं. ग्रीन प्लांट्स एग्जाम्पल दोज possessing chlorophyll manufacture their own food and give off oxygen in the process called photosynthesis.
तो जो ऑक्सीजन देने की क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? जो प्लांट्स द्वारा ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ी जाती है, और जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ओके, तो यह एक क्लोरोफिल एक केमिकल होता है जिसके थ्रू वो अपना जो लीव्स के माध्यम से वो अपना फूड मेक करता है, बनाता है। इन विच वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कंबाइंड बाय द एनर्जी ऑफ लाइट। तो ये कैसे होता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आर कंबाइंड बाय द एनर्जी ऑफ लाइट। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, एनर्जी ऑफ लाइट मीन्स जो प्रकाश की जो शक्ति होती है उसके थ्रू कंबाइंड होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। दैन उसके बाद वो अपना जो फूड प्रोसेस होती है उसे कंप्लीट करते हैं। दैन उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है उसे रिलीव करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो ये बहुत ही अल्टीमेट सोर्स है, ओनली वन सोर्स है फूड्स के लिए। तो जैसे हम सभी को जो भी भोजन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम प्लांट से ही लेते हैं। एंड मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर नियरली ऑल एनिमल्स। तो ये सभी जो एनिमल्स होते हैं उनके जो मेटाबॉलिक एनर्जी होती है, जो हमारी भोजन को पचाने का जो पाचन तंत्र होता है उसको भी मेंटेन करता है। तो ये सभी एनिमल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं प्लांट्स। वी नीड प्लांट्स टू कीप द बैलेंस नेचर। तो हमें प्लांट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि हम जो नेचर है, प्रकृति है, उसको बैलेंस यानी अच्छे से व्यवस्थित बनाए रखें। इसलिए हमें पौधों की, वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो स्टूडेंट, आप सभी को पिक्चर दिख रही होगी, उसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो सभी उसमें क्लियरली बताया गया है कि जैसे सनलाइट कैसे पौधे को मिलती है। फर्स्ट जो लीव्स बनी हुई है उसमें ऑक्सीजन को ऊपर दिखाया गया है। तो जो लीव्स का ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, वहाँ से ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, और जो लोअर पार्ट होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो हमारा ग्राउंड, ऑन ग्राउंड से हम जैसे वाटर प्लांट्स को वाटर करते हैं, पानी डालते हैं, तो उसके थ्रू ये सभी प्रोसेस चलती है, फोटोसिंथेसिस। तो आप सभी को ये इस पिक्चर के थ्रू क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ आ टिपिकल लीव्स। तो लीव्स के हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, वो हम इसको समझेंगे। फर्स्ट है हमारा लीफ ब्लेड। तो लीफ ब्लेड क्या होता है? जो पत्तियां होती हैं उसमें जो धारियां आप सभी को दिखती होंगी वो उन्हें लीफ ब्लेड बोलते हैं। इट इज़ द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ। तो यह एक मुख्य पार्ट होता है जो कि फ्लैट होता है और ब्रॉड होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मिड रिब और मेन वीन। तो मिड रिब और मेन वीन मीन्स क्या होता है? मध्य शिरा। जो रिब होती है या वीन होती है उसे हिंदी में शिरा बोलते हैं, तो वीन मीन्स शिरा। तो मिड रिब या मेन वीन, इट इज़ अ थिक ट्यूब ऑफ सेल इन द मिडिल ऑफ द लीफ। तो यह मिडिल मीन्स मध्य में जो लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, उनके बीचों बीच होती है, और ये कैसी होती है? थिक होती है, थिक ट्यूब की तरह होती है। ओके, नेक्स्ट है साइड वीन्स। तो एक जो साइड की शिरा होती है उसे साइड वीन्स बोलते हैं। साइड वीन्स पार्ट है ये, इसको एक्सप्लेन करेंगे। दे आर स्मॉल ट्यूब्स that arise from the main
वीन्स। तो जो मेन वीन्स है उसके चारों तरफ कौन सी होती है, जो साइड वीन्स है वो उसके, जो मेन वीन्स है उसके अराउंड होती है, चारों तरफ होती है। और ये भी एक क्या होती है, स्मॉल ट्यूब्स, छोटे छोटे ट्यूब्स की तरह होती है। नेक्स्ट है पेटियोल। पेटियोल मीन्स जो पेटियोल मीन्स जो उसके लिप्स का जो लकड़ी वाला पार्ट होता है, जैसे डंठल बोला जा सकता है। तो जो स्टिक पार्ट होता है, उसका कठोर भाग होता है, उसे पेंटियल बोलते हैं। इट इज़ द स्टॉल of the leaf that attach the leaf of the stem। तो जो स्टेम होता है, उसका तना होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है हमारा स्टाल, स्टाल या पेंटियल। तो इसको पेंटियल भी बोलते हैं और स्टाल भी बोलते हैं। ओके, ये हमारे पार्ट ऑफ टिपिकल्स लीफ मीन्स जो लीव्स हैं उनके पार्ट्स, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो थे। नेक्स्ट देखते हैं स्टोमेटा। यह भी एक लीव्स का पार्ट होता है। इसके थ्रू क्या करते हैं, जो लीव्स होती हैं वो जो ऑक्सीजन है उसको छोड़ते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो यह मेन पार्ट होता है लीव्स का। स्टोमेटा छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जो उस लीव्स में बने हुए होते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। स्टोमेटा दे आर tiny pores present mostly on the under surface of the leaves। तो जो लीव्स का अंडर सरफेस होता है, भीतरी भाग होता है, उसमें क्या होती हैं, पोर्सेस होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यह जो गैस होती है उसको एक्सचेंज करने में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में, ऑक्सीजन को छोड़ने में, उसको एक्सचेंज करने में हमारी जो प्लांट्स हैं उनको हेल्प करते हैं, इसलिए ये लीव्स में होती हैं स्टोमेटा। ओके, नेक्स्ट हमारी जो स्टोमेटा की पिक्चर बनी हुई है, जस्ट उसके सामने आप सभी देखेंगे तो उसमें फर्स्ट दिया हुआ है, क्या लिखा है, लोअर एपिडर्मिस। ओके, तो लोअर एपिडर्मिस दिया हुआ है फर्स्ट जो है। तो जो रोल करके दिए हुए हैं जो सेल है उसमें पार्ट है एपिडर्मिस। तो इसको आप सभी इसको अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमने नोट करवाया है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो लोअर पार्ट है इसके, तो उसे गार्ड सेल बोला जाता है, मीन्स सुरक्षा करने वाली जो सेल होती है गार्ड सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टोमेटा पोर। तो जो स्टोमेटा पोर मीन्स जो छिद्र होता है उसे स्टोमेटा पोर बोलते हैं। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है लास्ट वाला, इनर वॉल। तो जो इनर वॉल मीन्स जो अंदर की दीवार होती है वो इनर वॉल होती है। ओके, तो ये स्टोमेटा के पार्ट होते हैं। इसकी प्रोसेस क्या होती है, दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं गैसेस को। ओके, नेक्स्ट है हमारा साइज़। तो लिप्स का साइज़ देखेंगे हम इसमें। Leaves are of different size, some of big, some are broad and some are thin। तो जो लिप्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। उनका साइज़ अलग अलग होता है, किसी का बड़ा होता है, कुछ बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं और कुछ कैसी होती हैं, थिन होती हैं, मीन्स पतली होती हैं, और कुछ ब्रॉड मीन्स मोटी होती हैं। तो ये बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की लीव्स हमें देखने को मिलती हैं। ओके, लीफ डाइवर्सिटी मीन्स जो लीव्स की अलग अलग टाइप्स होते हैं उसको लीफ डाइवर्सिटी कहेंगे, लीफ डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारा कलर। कलर मीन्स जो भी रंग में हमारी लिप्स पाई जाती हैं उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में समझेंगे। मोस्ट लिप्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कलरिंग पिगमेंट कॉल्ड
क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल होता है वो कैसा होता है, कलरिंग पिगमेंट मीन्स रंग रंजक, जिसे रंग रंजक हिंदी में बोला जाता है, वो कौन सा पदार्थ होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। ओके, तो इसके कारण जो हमारी लिप्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं। मोस्टली ज़्यादातर हमें ग्रीन लिप्स ही देखने को मिलती हैं। Some leaves change their color with the change of season। तो कुछ leaves क्या सीज़न के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेती हैं, बदल लेती हैं। Leaves of a cotton plant are yellow और रेड इन कलर। तो जो कॉटन प्लांट होता है उसका कलर कैसा होता है, येलो और रेड इन कलर। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जो लीफ बनी हुई है उसमें ऊपर की अपर पार्ट हमारा जो है वो रेड है और लोअर पार्ट येलो है। ओके, नेक्स्ट है हमारा नोइंग मोर में दिया हुआ है, इफ़ यू हैव सीन एनी प्लांट विथ कलर्ड लीव्स अदर देन ग्रीन राइट इट्स नेम। तो यहाँ पर हमें जो ग्रीन के अलावा जो लिप्स आपने देख रखी हों ऐसे लिप्स का नेम लिखना है आपको। यहाँ पर 2 लिप्स का नेम लिखना है। तो यहाँ पर हमने कोई भी 2 लिप्स 3 लिप्स जितनी भी आपको पता हो उतना लिखना है। हमने 2 लिप्स का लिखा हुआ है। तो फर्स्ट है हमारी फ्रेंडशिप प्लांट। तो फ्रेंडशिप प्लांट्स ग्रीन कलर का नहीं होता है। फ्रेंडशिप प्लांट्स आप सभी जब सर्च करेंगे, आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये इजीली देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा जापान मैपल। तो जापान मैपल रेड कलर का होता है, ये भी ग्रीन कलर की लिप्स नहीं होती हैं इसमें। जापान मैपल्स में रेड कलर की लिप्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेब। अभी हमने कलर रीड किया, साइज़ कर लिया और अब हम उसका शेप मीन्स वह किस आकार की है, उसका शेप कैसा है वो हम देखेंगे। बहुत ही डिफरेंट टाइप की शेप्स में हमें लिप्स मिलती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं हमें भी। जैसे कि हम स्टार्टिंग में चैप्टर में रीड कर चुके हैं कि जो रिंकी है उसको बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं जो लीव्स हैं और उसको वो कलेक्ट करती है। तो वैसे ही हम इसको देखेंगे, उसके जो शेप्स हैं, आकार प्रकार है वो किस टाइप का होता है, कितने प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट है लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो लीव्स बहुत ही डिफरेंट अलग अलग शेप में होती हैं। आ पीपल लीफ इज ट्रायंगल। तो जो पीपल की से लीफ होती है, पीपल का जो पेड़ होता है उसकी लीफ होती है, उसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर मीन्स ट्रायंगुलर। जो ट्रायंगल होता है हमारा तो उसकी तरह से दिखने वाला ट्रायंगुलर शेप होता है उसका। नेक्स्ट है अ मैंगो लीफ इज़ लॉन्ग एंड स्लेंडर। तो जो मैंगो ट्री होती है वो लॉन्ग होती है और उसका थोड़ा स्लेंडर जैसा उसका शेप होता है। नेक्स्ट है अ बनाना लीफ इज़ ऑवलॉन्ग। तो जो बनाना लीफ होती है वो बहुत बड़ी होती है, चार मीन्स वो लंबी भी होती है और चौड़ी भी होती है, तो वो ऑबलॉन्ग होती है। आ पपाया लीफ इज़ ऑलमोस्ट स्टार शेप्ड। तो जो पपाया होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्टार शेप की होती हैं, आप सभी ने देख रखा होगा। आ पाइन लीफ इज़ निडल लाइक। तो जो पाइन होता है उसकी लीव्स कैसी होती हैं, निडल्स मीन्स सुई की तरह होती हैं। निडल मीन्स क्या होता है, सुई। जैसे कि आपको पाइन लीफ दी हुई हैं बनी हुई, तो वो रेसे की तरह निकल रही हैं एक टाइप से, तो वो निडल लाइक होती हैं मीन्स सुई की तरह होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है स्टूडेंट्स टेक्सचर। तो टेक्सचर देखेंगे, टेक्सचर क्या होता है। टेक्सचर मीन्स बनावट, वो किस तरीके से बनी हुई हैं, हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं, ये सभी हम इसमें रीड करेंगे। लीव्स हैव डिफरेंट टेक्सचर मीन्स जो लीव्स हैं वो अलग अलग टेक्सचर की होती हैं, अलग अलग बनावट की होती हैं। द लीव ऑफ मिंट आर रफ। तो जो मिंट होता है, पुदीना होता है, उसकी लीव्स कैसी होती हैं, रफ होती हैं, खुरदुरी होती हैं। द लीव्स ऑफ हिबिस्कस
आर शॉप्ड। तो जो हिबिस्कस होता है, जो फ्लावर होता है, आप सभी ने रेड कलर का फ्लावर देखा होगा, उसमें येलो कलर की जो लाइन होती हैं वो निकली होती हैं। तो जो हिबिस्कस का फ्लावर होता है उसकी लीव्स बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। नेक्स्ट है एंड द लीव्स ऑफ लोटस आर ओनली ऑयली। तो लोटस की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ऑयली होती हैं, मीन्स तेलीय होती हैं। ऑयली, ग्लॉसी मीन्स चमकदार, ग्लॉसी एंड स्लीपरली टू टच। तो फिसलन भरी, स्लीपरली मीन्स क्या होता है? फिसलन भरी होती हैं, वो बहुत ही चमकदार होती हैं, तेलीय होती हैं। ऑयली मीन्स ऑयली, ग्लोसी एंड स्लीपरली। तो ये सभी क्वालिटी किस लीव्स की है? जो लोटस होता है, कमल होता है, उसकी लीव्स की क्वालिटी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा नंबर मीन्स उनकी जो संख्या है वो कितनी होती है, किस प्लांट में कितने नंबर में, कितनी मात्रा में लीव्स होती हैं, वो हम इस पॉइंट में जानेंगे, इस पैराग्राफ में रीड करेंगे। द नंबर ऑफ लीव्स इन प्लांट कैन वेरी फ्रॉम अ फ्यू ऑफ थाउजेंड्स। तो बहुत सारे हज़ारों की मात्रा में लीव्स होती हैं प्लांट्स में, पौधों में हज़ारों की मात्रा में लीव्स होती हैं। अ बनाना प्लांट हैज़ अ फ्यू लीव्स। बट जो बनाना प्लांट होता है, केले का जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, उसमें लीव्स बहुत कम होती हैं, बट बहुत बड़े बड़े साइज़ की होती हैं। A rose, neem and mango plant has so many leaves that it is different to count them। तो जो बनाना की लीव्स जो होती हैं वो तो बहुत कम होती हैं, बट रोज़, नीम एंड मैंगो की जो लीव्स होती हैं वो काउंट नहीं की जा सकती हैं। डिफरेंट टू काउंट देम, तो उन्हें डिफरेंट काउंट किया जाता है, वो अलग अलग तरीके की होती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, तो वो काउंट के लिए एबल भी नहीं होते हैं उन्हें। तो जो रोज़ है, नीम है और मैंगो है, उनकी लीव्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। ओके, ये हमारा नंबर वाला पॉइंट फिनिश होता है। नेक्स्ट पेज है हमारा स्टूडेंट्स। फर्स्ट दिया हुआ है कलर द पिक्चर्स। तो जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उन्हें हमें कलर करना है, आप सभी अपनी बुक्स में कलर कर लेंगे। नेक्स्ट है स्मेल ऑफ लीव्स। तो लीव्स में जो स्मेल होती है वो पॉइंट है। आप सभी ने देखा होगा जो लीव्स हैं वो डिफरेंट टाइप की लीव्स में डिफरेंट स्मेल होती है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये किस प्लांट की है, किस पौधे की है। Some leaves have particular smell। तो some leaves have particular smell, उनकी एक जो निश्चित, particular means निश्चित सुगंध होती है, which can be identified by their smell। और then उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। Example of leaves that have a particular smell are neem, curry leaves। तो जो करी लीव्स होती हैं, नीम की लीव्स होती हैं, उनका जो स्मेल होती है वो एक पार्टिकुलर होती है, निश्चित होती है। मिंट मीन्स जो पुदीना होता है उसकी भी आप सभी ने खुशबू आपको पता होगी कैसी होती है। तुलसी भी हम उसकी स्मेल से पहचान सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोरिएंडर एंड नेक्स्ट है हमारा एक्लिप्टस। तो एक्लिप्टस की भी हम जो स्मेल होती है जो उसे हम पहचान सकते हैं, एटसेट्रा। तो ये सभी जो प्लांट्स हैं उनकी हम स्मेलिंग के थ्रू उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी पहचान बता सकते हैं। नेक्स्ट है नोइंग मोर में देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया है। नेम 2 लीव्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई
वाई देयर स्मेल। तो ऐसी टू लीव्स को राइट डाउन करना है यहाँ पर, जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। तो हमारे मोस्टली कौन कौन सी जो लीव्स होती हैं उन्हें हम पहचान सकते हैं। तो नीम और तुलसी की जो लीव्स होती हैं मोस्टली सभी को पता होगा कि नीम कड़वा होता है और उसकी जो स्मेल होती है वो भी थोड़ी कड़वी आती है, और तुलसी तो हम सभी के घरों में होती है, तो आपको इसकी स्मेल तो आपको पता ही होगी। तो आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो इसको आप नोट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ लीव्स। तो हमें लीव्स के उपयोग बताने हैं कि हम लीव्स को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये सभी यहाँ पर हमें दिए गए हैं, वो हम रीड करेंगे। मैनी लीव्स हैव फूड स्टोर्ड। तो बहुत सारी लीव्स ऐसा फूड हम यूज़ करते हैं, फूड स्टोर्ड इन दैम एंड आर ईटन बाय अस। और हम इन्हें खा सकते हैं, इसमें बहुत सारे खाने की चीज़ें होती हैं लीव्स में और उन्हें हम खाते हैं। बाय एग्जाम्पल स्पाइनेज। तो जो स्पाइनेज होती है, स्पाइनेज मीन्स पालक, और कबेज, कबेज मीन्स पत्ता गोभी, और मिंट, मिंट मीन्स तो आप सभी को पता ही होगा कि जो पुदीना होता है उसे मिंट बोलते हैं, और कबेज मीन्स पत्ता गोभी। तो इन्हें हम खा सकते हैं, इन सभी लीव्स को, एटसेट्रा। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इन साउथ इंडिया बनाना लीव्स आर यूज्ड एज प्लेट्स। तो जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, वहाँ पर बनाना लीव्स को कैसे यूज़ किया जाता है, एज अ प्लेट। जैसे आपको एक प्लेट लगी हुई भी दी गई है जो साउथ इंडिया है, वहाँ पर इस तरीके से परोसा जाता है भोजन को, आप सभी को पिक्चर में बताया गया है। तो साउथ इंडिया में एज अ प्लेट इसको यूज़ करते हैं बनाना लीव्स को, क्योंकि ये बहुत लार्ज होती है, बहुत बड़ी होती है। सेकंड पॉइंट है, पाल्म लीव्स आर stitched together to make balls and प्लेट्स। तो जो पाल्म लीव्स होती हैं, पाल्म लीव्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उनको स्ट्रेचिंग कर कर उन्हें जोड़ कर क्या बनाते हैं, बाउल्स बनाते हैं एंड प्लेट्स भी बनाते हैं। लाइक साउथ इंडिया में इसका यूज़ भी करते हैं। पाल्म एंड कोकोनट लीव्स आर यूज्ड एज थच फॉर रूफ्स। तो जो रूफ्स होता है, छत होती है, उस पर थच मीन्स एक टाइप का जो एक टाइप का फ्लोर हो जाता है या छत हो जाती है, उसको थच बोलते हैं। तो इसकी छत भी बना देते हैं, जो कि एनिमल्स होते हैं, जो पेट एनिमल्स होते हैं, लाइक काऊ, हॉर्स, और भी जो अदर्स, बफेलो, उनको रखने के लिए जो थच बनाया जाता है उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द लीव्स ऑफ हैना आर यूज टू कलर हैंड्स एंड हेयर। तो मेहंदी का यूज़ हम किस लिए करते हैं, मेहंदी का यूज़ हाथों को और हमारे हेयर्स को रंगने के लिए, हमारे जो बाल हैं उनको रंगने के लिए करते हैं इसका यूज़। नेक्स्ट है हमारा, सम लीव्स लाइक तुलसी, नीम एंड मिंट हैव मेडिसिनल वैल्यू। तो मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं कुछ लीव्स की, लाइक कौन कौन सी हैं, तुलसी, नीम और मिंट मीन्स जो पुदीना होता है, उसमें भी मेडिसिन के जो गुण होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं मेडिसिनल, वो इनमें अच्छी तरीके से पाई जाती हैं। तो हम इन सभी का यूज़ करते हैं फॉर मेडिसिन। नेक्स्ट है हमारा, द लीव्स ऑफ द टी प्लांट आर यूज टू मेक टी। तो जो टी प्लांट होता है उसकी लीव्स का यूज़ कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, टी को बनाने के लिए। तो जो टी हम चाय बनाते हैं वो उसकी लीव्स से ही बनाई जाती है, जो लीव्स को सुखाकर देन उसके बाद जो टी लीव्स के थ्रू ही हमारी टी बनती है। ओके, नेक्स्ट है हमारी,
Patterns of leaves can be seen on textile post and पेंटिंग्स। तो इसका यूज़ किस किस में होता है? टेक्सटाइल मीन्स कपड़े बनाने की जो फील्ड होती है टेक्सटाइल, एंड पोस्ट किसी भी चीज़ को पोस्ट करने के लिए, एंड जो पेंटिंग होती है उसमें भी हमारी जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीव्स ऑफ द मैंगो ट्रीज आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग हाउसेज और रिलीजियस ओकेशंस, ऑन रिलीजियस ओकेशंस। तो आप सभी ने देखा होगा जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक लाइक दीपावली, तो उस टाइम पर जो मैंगो ट्री के लीव्स होती हैं, मैंगो लीव्स होती हैं, उन्हें हम हमारे जो डोर है उसके सामने लगाते हैं, दरवाजे के सामने लगाते हैं। ये बहुत ही जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। नेक्स्ट है हमारी लास्ट लाइन है, लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स बाय यूजिंग वाटर, मिनरल, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो क्या होती है? लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स। तो जो पत्तियां हैं वो प्लांट्स के लिए भोजन बनाती हैं, उसको उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कैसे बनाती है? वाटर मिनरल्स और सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको मिक्स करके उसकी जो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेटिक कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा येलो वाली जो लाइन है उसको देखते हैं, उसमें क्या दिया है? प्लेस आ लीफ ऑन आ टेबल विथ इट्स लोअर साइड ऑन टॉप। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको लीव्स को लेना है, उसे टेबल पर रखना है, उसका जो लोअर साइड है, नीचे का साइड है, उसको नीचे रखना है और उसको रखना है। ओके, तो नेक्स्ट लाइन है हमारी स्टूडेंट्स, कवर इट विथ आ शीट ऑफ पेपर। तो पेपर शीट पर इसको कवर करना है। यूज़ आ ग्रीन क्रेयॉन। तो आप इसको कैसे यूज़ करते हो? यूज़ आ ग्रीन क्रेयॉन एंड रब द पार्ट ऑफ द पेपर ओवर द लीफ जेंटली। तो आप इसको आराम से इसको रफ कर सकते हो। जेंटली मीन्स बहुत ही आराम से, हल्के से। यू विल गेट द लीफ इम्प्रेशन ऑन द पेपर। देन उसके बाद जो लीफ है वो आपकी जो पेपर पर, जैसे आपने पेपर पर लीफ को रखा, पहले आपको पेपर एक लीव लेनी है, एक पत्ती लेनी है, उसे टेबल पर रखना है। देन उसके बाद जो शीट है आपकी, पेपर शीट है, उसको उसके ऊपर रखना है, क्योंकि आपको सीधा रखना है उसको। देन उसको जेंटली रफ़ करना है और उसका जो ग्रीन कलर है वो आपकी जो पेपर है उस पर आ जाएगा और जो लीव है वो बिल्कुल एज इट इज़ छप जाएगी आपके पेपर पर। तो यू विल गेट द लीव इम्प्रेशन ऑफ ऑन द पेपर। तो आपको लीव का इम्प्रेशन वहाँ पर मिल जाएगा, उसका कलर आपके पेपर पर आ जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, आप सभी अपने घरों पर यह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं फॉर लीव्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा शेडिंग ऑफ लीव्स। शेडिंग ऑफ लीव्स मीन्स जो पतझड़ का मौसम होता है, पत्तियाँ झड़ती हैं, तो शेडिंग ऑफ लीव्स। मोस्ट प्लांट लॉस देयर लीव्स वंस इन अ ईयर। तो सभी जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो ईयर में, वर्ष में एक बार अपनी लीव्स को, उनकी एक बार लीव्स गिरती हैं, झड़ जाती हैं। सम ऑफ देम लॉस देयर लीव्स बिफोर विंटर। तो कुछ प्लांट्स की लीव्स कब गिरती हैं? बिफोर मीन्स विंटर से पहले गिरती हैं। वाइल सम लॉस देम आफ्टर विंटर। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी भी लीव्स कब गिरती हैं, कब झड़ती हैं?
विंटर के बाद मीन्स जो विंटर सीज़न होता है, ठंडों का सीज़न होता है उसके बाद, और किसी की विंटर से पहले। ओके, तो ये आपका ये पेज फिनिश होता है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या दिया है स्टूडेंट्स। यूज़ फैलन लीव्स, तो जो लीव्स गिर जाती हैं उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे करना चाहिए, वो हम इस पैराग्राफ में समझेंगे। वंस लीव्स फेल फ्रॉम ट्रीज, तो जब लीव्स जो पत्तियां होती हैं वो पेड़ से गिर जाती हैं, दे ड्राई स्लोली, और वो धीरे धीरे ड्राई होती हैं, धीरे धीरे सूखती हैं। डू नॉट बर्न ड्राई लीव्स एज दैट केस इज एयर पॉल्यूशन, तो हमें जो ड्राई लीव्स होती हैं, गीली जो लीव्स होती हैं उन्हें नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन फैलता है, इसलिए हमें उन्हें नहीं जलाना चाहिए। डिग आर डीप पिट इन द ग्राउंड, हमें एक डिग आर डीप पिट मीन्स डीप मीन्स क्या होता है, गहरा, और पिट मीन्स होता है गड्ढा, तो हमें खोदना है। डिग मीन्स क्या होता है, खुदाई करना, तो हमें एक गहरा गड्ढा खोदना है। एंड द किसमें, ग्राउंड में। एंड पुट दीज ड्राइड लीव्स इन द पिट, और जो लीव्स हैं, ड्राइड लीव्स हैं, उन्हें इसमें क्या कर देना है, हमें डाल देना है। पुट दिस ड्राइड लीव्स इन द पिट, इस गड्ढे में हम लीव्स को डाल देंगे। हाउस होल्ड गार्बेज लाइक वेजिटेबल पील्स, तो जो हमारी घरेलू कचरा होता है, हमारे घर का कचरा होता है, गार्बेज लाइक वेजिटेबल पील्स, जो सब्जियों के पील्स मीन्स छिलके होते हैं। पेंसिल सेविंग्स, पेंसिल के छिलके होते हैं, पेंसिल सेविंग्स। हैंड पेपर, एग सेल्स, तो जो एग की जो सेल्स होती हैं वो सभी एटसेट्रा कैन ऑल्सो बी एडेड टू द पिट, और जो पिट है उसमें ये सभी चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। डू नॉट पुट मेटल्स, तो जो मेटल्स होते हैं उन्हें नहीं डालना है हमें, प्लास्टिक को भी नहीं डालना है, और ग्लास मीन्स जो कांच होते हैं, कांच के टुकड़े उन्हें भी नहीं डालना है इन इट। जो पिट है उसमें ये सभी चीज़ें नहीं डालनी हैं। और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एग सेल्स, पेपर, पेंसिल सेविंग्स एंड वेजिटेबल पील्स, तो ये सभी चीज़ें हम उसमें मिक्स कर सकते हैं। कवर द पिट विथ अ थिक लेयर ऑफ मड, तो इसे पतली सी लेयर से ढक देना है, हमें थिक लेयर से इसको अच्छे से ढक देना है, जो हमारा गड्ढा है उसको अच्छे से बंद कर देना है। एंड लीव्स इट फॉर अ मंथ और 2 मंथ, कितने मंथ के लिए, 1 या 2 महीने के लिए हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट लाइन है कीप इट मॉइस्ट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, तो हमें जो वाटर है उसको स्प्रिंकलिंग करनी है, उसकी स्प्रिंकलिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा सींचना है उसे। योर कंपोस्ट पिट इज़ रेडी, देन उसके बाद जो कंपोस्ट मीन्स जो भी हमारा खाद है वो तैयार हो जाएगा, वर्मिंग कंपोस्ट हो जाएगा। योर कंपोस्ट पिट इज़ रेडी, तैयार हो जाएगा। व्हेन यू रिमूव द मड, देन उसके बाद हमें जो मिट्टी है उसको रिमूव कर देना है। फ्रॉम द टॉप आफ्टर अ मंथ, जो हमारा मंथ है, महीना है, वो पूरा हो जाता है, उसके बाद हमें उसे हटा देना है मिट्टी को। यू विल फाइंड डार्क ब्राउन कंपोस्ट रेडी, उसके बाद आपको कैसा डार्क ब्राउन कंपोस्ट मिलेगा, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो आपको ऐसा कंपोस्ट मिलेगा जिससे क्या कर सकते हैं, यूज़ इट एज मैनर फॉर द प्लांट्स ऑफ योर स्कूल गार्डन, तो हम इसको हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें, स्कूल गार्डन में या फिर आपके होम में जहाँ भी आपको प्लांट्स मिलें उसमें एज आ खाद के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसको ये बहुत ही हमारा यूज़फुल होता है।
इस कंपोस्ट को हम अपने प्लांट्स में डालकर उन्हें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, अच्छे से बड़ा कर सकते हैं। उन्हें यह बहुत ही उन्हें इनसे बहुत ही लाभ होगा, बहुत ही अच्छे से प्लांटिंग होगी और जो हमारी मिट्टी है उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाती है इस कंपोस्ट से। ओके, नेक्स्ट है हमारा आफ्टर गोइंग थ्रू रिंकीज़ एल्बम। तो जैसे जो आरब था उसने रिंकी की जो फाइल थी, एल्बम थी, वो ले ली थी। तो उसको देखने के बाद, उसे समझने के बाद आरब को क्या क्या सीखा आरब ने? आरब लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ लीव्स इन हिज लाइफ। उसने समझा कि जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है अपने जीवन में। He also started observing leaves more closely and become a nature lover. देन उसके बाद उसने क्या किया कि वह खुद भी ऑब्ज़र्व करने लगा किस चीज़ को, जो लीव्स हैं वो उसके नियर हैं, जो भी उसके आसपास, जैसे आप सभी के आसपास भी घरों के पास जो भी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं प्लांट्स की, उन्हें वो ऑब्ज़र्व करें, आप सभी भी ऑब्ज़र्व करें। तो वह जो अरब है वो ऑब्ज़र्व करने लगा और वो एक नेचर लवर बन गया, मीन्स प्रकृति प्रेमी हो गया, बिकम आ नेचर लवर। तो आप सभी भी नेचर लवर बने, क्योंकि जो नेचर है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट ऑडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे एंड रिवाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।